हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड का सेकंड चैप्टर साइंस का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और इस चैप्टर में हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे हमारे, तो उसमें मैंने फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को डिवाइड किया था, एक फ्लो चार्ट बनाया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उसे देख लेना बच्चों। ठीक है, और इसमें मेनली हम ये डील करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। ठीक है, मैटर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सबसे पहले क्या आता है? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट होता है क्या है? A pure substance which is consist of only one kind of atoms. प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो ओनली एक ही टाइप के एटम से मिल करके बना होता है। ठीक है, सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो एल्यूमिनियम, अगर मान लो कोई एल्यूमिनियम की रॉड है तो उसमें सारे एटम्स किसके हैं? एल्यूमिनियम के ही हैं। ठीक है, आयरन की एक रॉड है तो सारे एटम्स किसके हैं? उसमें हैं आयरन के ही एटम्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एलिमेंट का? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। एलिमेंट को कभी भी हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, चाहे कोई फिजिकल मेथड से हो चाहे कोई केमिकल मेथड से हो, दोनों लगा लो चाहे। ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड या ब्रेक नहीं किया सकता है, कोई नया उससे कुछ और नहीं बनाया सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों? पहले ही डिवाइड कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। क्या क्या होता है एलिमेंट्स के टाइप्स? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड नोबल गैस। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड नोबल गैस, चार टाइप होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के। अब एक एक करके पढ़ते हैं इन सबको। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मेटल। मेटल और नॉन मेटल, इनको हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टी लिखी गई है इनकी। ठीक है, ये इनकी क्या है? जनरल प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर मेटल में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? जनरल प्रॉपर्टी किसका है? ये नॉन मेटल का है। ज़्यादातर नॉन मेटल ऐसे ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेटल का? मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले, मेटल्स हैव लस्चर प्रॉपर्टी। मेटल में लस्चर प्रॉपर्टी होता है। लस्चर प्रॉपर्टी मतलब शाइन करता है मेटल। जनरली मेटल क्या होते हैं? शाइन करते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या करते हैं? जनरली शाइन करते हैं, इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल्स हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जनरली मेटल्स में जनरली क्या होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, हो सकता है, या फिर गोल्डन येलो कलर का होता है। अधिकतर मेटल ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? और सबसे अच्छा कंडक्ट कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर करता है। ठीक है, और सबसे लिस्ट कंडक्टर कौन होता है? लेड होता है, पीबी लिस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल नेचर शो करते हैं। ठीक है, डक्टाइल नेचर मतलब क्या होता है? जिनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उनको कहते हैं डक्टाइल नेचर। ठीक है, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल नेचर शो करते हैं। ठीक है, मैलिएबल नेचर शो करना मतलब इनको अगर बीट किया जाए, ठीक है, हैमर से, तो ये इनको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। शीट, जैसे हमारे घरों में शीट लगा रहता है ना ऊपर में, फ्लोर पर, ऊपर मतलब ये छत पर। आ रहा है समझ में? इसके बाद फिर क्या है? मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। मेटल्स में सोनरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। सोनरस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड, जब उसको बीट करते हैं, जब उस पर मारते हैं कुछ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चीज़, थिंग्स, अगर कुछ उससे पीटते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेटल में। लेकिन ऐसा प्लास्टिक में, रबड़ में ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है उसको बीट करने पर। ठीक है,
मेटल्स आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि मेटल्स जो है काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग और एंड होल्ड वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा मतलब कंपेरेटिवली नॉन मेटल कंपेरेटिवली एक अच्छे वेट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है बिना ब्रेक हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है तुमको। मर्क्यूरी, गैलियम, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड मेटल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन जनरली इनको छोड़ करके ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल से क्या होगी, अपोजिट होगी ज़्यादातर, जनरली क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। दे आर नाइदर मेलिएबल नो डक्टाइल इन नेचर, ये ना ही तो मेलिएबल नेचर के होते हैं ना ही डक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक है, दोनों नेचर शो नहीं करते हैं ये। सेकेंड पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल भी इसमें कुछ है, जैसे ग्रेफाइट, जानते हो बच्चों ग्रेफाइट क्या होता है, वो कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप होता है, वो मतलब कार्बन का एक फॉर्म होता है, वो कार्बन जबकि नॉन मेटल होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है उसका एक फॉर्म है कार्बन का, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। हमारे पेंसिल जो हम जिससे लिखते हैं, पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट रहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नॉन लस्चरस इन नेचर, ठीक है, और ये लस्चरस नहीं होते, शाइनिंग प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में होती है शाइनिंग प्रॉपर्टी थोड़ी। और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, इसमें भी क्या होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है, मिलता है नेचर में। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद डी नंबर पॉइंट क्या है, नॉन सोनरस इन नेचर, इनको जब बीट किया जाता है तो फिर क्या होता है, इनमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ऐसे मेटल में होते हैं, ठीक है, तो ये नॉन मतलब सोनरस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो डेंसिटी। देखो नॉन मेटल्स याद रखना बच्चों, जनरली क्या होते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में अगर रहते हैं तो बहुत सॉफ्ट फॉर्म में रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है, और लिक्विड और गैस में ज़्यादातर ये रहते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में जो सॉलिड्स रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो नॉन मेटल्स रहते हैं, जनरली सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, ये सब रहते हैं, कार्बन हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, जैसे मान लो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, नॉन मेटल हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर मतलब ये होता है कि इनको अगर हैमर किया जाए, मतलब हैमर से मतलब इनको बीट किया जाए, पीटा जाए, तो ये क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ठीक है, मेटल जो है क्या होता है, ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, ऐसा नहीं होता है, मेटल को बीटने पर वो स्मॉल पीसेस में नहीं टूटता है मेटल जनरली, ठीक है, वो एक्सपेंड कर जाएगा भले, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा क्योंकि ये सॉफ्ट रहते हैं, हार्ड कम रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, मेटलॉइड के बारे में पढ़ना है। मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। इट कंटेन्स मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एग्जांपल हैं मेटलॉइड के, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लास्ट इस एलिमेंट का क्या है, कैटेगरी क्या है, नोबल गैस। देखो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बस इतना ही तुमको याद रखना है, नोबल गैस क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल इन नेचर, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नोबल गैसेज जो होते हैं, याद रखना बच्चों, अभी के लिए 9th क्लास के लिए याद रखो ये, ठीक है, कि नोबल गैस क्या होते हैं, बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब किसी दूसरे आइटम के साथ में कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन आगे हायर क्लास में पढ़ोगे 11-12 में कि कुछ ऐसे भी नॉन मेटल होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं कुछ ऐसे भी, जैसे जिनॉन एंड क्रिप्टन, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ये मतलब एटम्स दूसरे एटम के साथ में कंबाइन रहते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना है कि ये किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते हैं जनरली, ठीक है, स्टेबल रहते हैं अपने आप में। नेक्स्ट क्या है बच्चों,
एलिमेंट ये हो चुका है। एलिमेंट के बाद हमको क्या पढ़ना है बच्चों? कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड केवल एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होता है। एलिमेंट कैसे बना होता है? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? H2O, NH3 अमोनिया, ठीक है। H2O जैसे अगर हम वाटर ले एक कंटेनर में, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल किसके हैं? H2O के ही हैं। तो वाटर क्या हुआ? फिर कंपाउंड हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड के बारे में, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक क्या है? दे आर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये केमिकली जब कंबाइन करते हैं, मतलब जो इनका फॉर्मेशन होता है केमिकली, ये केमिकली इनको केमिकल रिएक्शन से ही इनको फॉर्म किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है। फिजिकल मेथड से इनको फॉर्म नहीं किया जा सकता है। और जब एटम्स जब होते हैं कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं, सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इनको जो है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं जब एटम, तब क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी में रिलीज्ड और एब्जर्ब्ड। याद रखना, केमिकल रिएक्शन जब होता है, केमिकल रिएक्शन कंपाउंड के बनने में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो उस समय क्या होता है? या तो एनर्जी रिलीज हो या तो एनर्जी क्या हो? एब्जर्ब हो, ठीक है। याद रखना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेपरेट बाय केमिकल मेथड ओनली। इनको सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड को केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। ऐसे मान लो तुमसे हम कहे H2O क्या है? कंपाउंड है। तो इसको अगर सेपरेट करना है, मतलब हाइड्रोजन इनके अलग करने हैं और ऑक्सीजन इनके अलग करने हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है कंपाउंड। दो हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं और एक ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं, तभी तो H2O बना है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे अलग कर सकते हो? सिर्फ केमिकल मैथड से। फिजिकल मैथड तुम जितना भी लगा लो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कंपाउंड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। लास्ट में हमने क्या दिखाया है? कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, उनको डिस्कस किए हम। याद रखना, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आता है? एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है। एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, इनका एक डेफिनेट क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। याद रखना, जैसे वाटर क्या क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक फिक्स होता है, ठीक है। हर मेटल का भी क्या होता है? अपना अपना क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, फिक्स रहता है एकदम, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? होमोजीनियस रहते हैं थ्रू आउट। मतलब पूरे, मतलब कंपाउंड पूरे, मतलब सब्सटेंस में, मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो कंपाउंड की बात हो रही है मेनली, ठीक है। कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है कंपाउंड। जैसे H2O के मॉलिक्यूल है तो पूरा यूनिफॉर्मली अच्छे से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। होमोजीनियस उसी को ही कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल होता क्या है? देखो, मॉलिक्यूल सिंपल सा टर्म है। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड केमिकली, ठीक है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो सेम एलिमेंट के हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट को, ठीक है, के हो, आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और ये केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स से एक बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूल जो है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल नेचर में अकेला वो रह सकता है, ठीक है, याद रखना। एटम लेकिन अकेला फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, सिवाय नोबल गैस के। सिर्फ नोबल गैस के एटम जो होते हैं वो नेचर में फ्री रह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन बाकी सबके हर एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, ठीक है। मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अगर ये सब्सटेंस के सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऐसे मान लो तुमसे कहा जाए एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, उसका एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर निकाल लो तो उसको अगर एनालिसिस किया जाए, उसके बारे में अगर जानकारी हासिल हो हमें, तो उसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि पूरे कंटेनर में वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगी। सिर्फ एक वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल करके उसको अगर सब कुछ टेस्ट किया जाए उसके बारे में, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी और सारे जो सब्सटेंस, मतलब क्या है, जो लिक्विड वाटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम मिलेगी तुमको, ठीक है, इसको कहते हैं ये।
मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड किया गया मॉलिक्यूल को, फिर से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलिमेंट मॉलिक्यूल और एक क्या होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एलिमेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड कंबाइंड, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, सेम काइंड एटम्स, सेम एटम्स दो या दो से ज़्यादा कंबाइंड रहते हैं आपस में केमिकली, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे देखो क्या है, O2 N2, यहाँ पर O3 होगा, हमने O2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा O3, ठीक है, O3 मतलब ओजोन होता है, ठीक है, O3। और P4 फॉस्फोरस, एसेट मतलब सल्फर। ध्यान से देखो सारे क्या हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल है। अब P4 का मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस के 4 एटम एक साथ कंबाइन है और क्या बना रहे हैं वो लोग, एलिमेंट मॉलिक्यूल बना लिए हैं वो लोग, ठीक है। एसिड का मतलब ये हुआ कि सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना लिए। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एलिमेंट मॉलिक्यूल। क्यों एलिमेंट मॉलिक्यूल कर रहे हैं, क्योंकि सारे एटम सल्फर के ही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल मतलब ये होता है कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइंड, मतलब ये हुआ कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के जब कंबाइंड रहते हैं केमिकली, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल कहते हैं। इस एग्जांपल क्या है, H2O NH3 CO2। अब इसमें ध्यान से देखो बच्चों, H2O एक मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंट एटम का कम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2:1 का रेशियो है। हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है इनका, 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। उसी तरह से अमोनिया देखो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इनका रेशियो क्या है, अगर 1 नाइट्रोजन का एटम है तो 3 क्या है इसमें, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। CO2 में 1 कार्बन अगर है तो 2 क्या है, ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद एटोमिसिटी एक टर्म आता है, एटोमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसके वन मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स हैं वो क्या बताता है, उसके एटोमिसिटी को बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो O2 की एटोमिसिटी क्या होगी, 2, ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, सेम काइंड के एटम होने चाहिए, याद रखना, तब एटोमिसिटी तब टर्म आता है, ठीक है, डिफरेंट एटम के लिए टर्म नहीं आता है ये, ठीक है, जनरली। P4 जैसे इसकी एटोमिसिटी क्या बोलोगे, 4 का होगा, ठीक है, 4 एटम से मिलकर बना हुआ फास्फोरस, तो उसको कहेंगे एटोमिसिटी क्या है इसकी, 4, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या पढ़ना है हमको, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। इम्प्योर सब्सटेंस को हम जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है और इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इनडिस्टिंग्विजिबल कंस्टिट्यूएंट, मतलब मिक्सचर ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं सारे कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, सारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक अच्छे तरीके से, मतलब यूनिफॉर्मली ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फैले हुए रहते हैं तरीके से एकदम, ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये 1 फेज बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या बनाता है, 1 फेज। 1 फेज का मतलब ये तो चाहे सॉलिड में हो या लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, किसी एक फेज में रहेंगे ये, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसा नहीं कि एक सॉलिड और लिक्विड 2 फेज हैं एक ही मिक्सचर में, ऐसा नहीं, वो फिर हेट्रोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस में क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही फेज में एग्जिस्ट करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसके बाद क्या इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी दिखाई गई है। एलॉय जो होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, ठीक है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। एलॉय एक तरह का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है एलॉय, ठीक है, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब एलॉय कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी ये जानकारी रखो, जितने भी मिसिबल लिक्विड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। मिसिबल लिक्विड मतलब एक लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में क्या हो जाए, अच्छे से घुल जाए, उसको कहते हैं होमोजीनियस, उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड कहते हैं, ठीक है, और वो होमोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर दोनों ही लिक्विड है और आपस में क्या है, एक दूसरे में मिसिबल हैं, घुल सकते हैं आपस में, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं, ठीक है, इनके कंपोजिशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं रहते हैं पूरे जगह पर, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए एग्जांपल क्या होगा, ऑयल इन वाटर, अगर ऑयल को वाटर में मिक्स करो, तुम जितना भी मिलाने की कोशिश करो, ठीक है, ऑयल और वाटर क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, सेपरेट ही हो जाएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, ठीक है, तो इसीलिए सेपरेट रहेंगे, ठीक है।
मिक्स नहीं होंगे प्रॉपरली, तो इसको कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं, कंपोजिशन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल और क्या है, जितने भी इमिसिबल लिक्विड है, ये तुम बताइए, जैसे ऑयल इन वाटर। अब उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं ये सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। मिक्सचर जैसे मान लो हम शुगर लिए, चीनी, उसको वाटर में ऐड कर दिए तो एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो अब जो सॉल्यूशन बना शुगर वाटर का, इसमें शुगर की प्रॉपर्टी मिलेगी तुमको और वाटर की भी प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो मिक्सचर में जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है मिक्सचर, ठीक है, तो उस पार्टिकल्स के नेचर मिक्सचर जो है वो शो करेगा, समझ में आ रहा है, ये मतलब हुआ इसका। और मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से ही, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। ऐसे सेपरेशन तो एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर इनको सेपरेट करना हो तो फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो शुगर वाटर के सॉल्यूशन को। जैसे इसको बॉईल करो, बॉईल करने से क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, सारा वाटर क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा, मतलब वो बॉइल्ड हो जाएगा और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, फिर शुगर बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो फिजिकल मेथड मतलब हीटिंग से ही क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनके कंपोजिशन तो फिक्स होते ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कहें कि एक 10 ग्राम शुगर लो और 100 ml वाटर में ऐड करो, ठीक है। 10 ग्राम शुगर लो, चीनी लो और 100 ग्राम पानी में ऐड करो, ठीक है, 100 ग्राम पानी में या 100 ग्राम ml 100 ml पानी में ऐड करो, तो वो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर तुमसे कहा जाए 500 ग्राम शुगर जो है 1 लीटर वाटर में ऐड करो, तो वो भी सॉल्यूशन बना रहे, तो कोई फिक्स थोड़ी ना है। शुगर और वाटर का जो अनुपात है, चीनी और पानी का जो अनुपात है, ये फिक्स थोड़ी ना है, ये तो किसी भी अनुपात में तुम बना सकते हो मिक्सचर को, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये केमिकल मेथड नहीं होता है मिक्सचर का बनना, ये कोई केमिकल मेथड नहीं है। शुगर को वाटर में ऐड करना और एक मतलब मिक्सचर बन जाना, ये कोई केमिकल मेथड नहीं, ये फिजिकल मेथड है, ठीक है। और मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, तो जान चुके हैं पहले ही। और इनका कोई डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है मिक्सचर का, ठीक है। लेकिन याद रखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों, ठीक है। अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, पढ़ो, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, ठीक है, इसको भूलो मत करना, ठीक है, क्योंकि एक फ्री एजुकेशनल चैनल है, ठीक है। मैं कपिल कुमार, और आपके लिए फिर से मैं नेक्स्ट टाइम में और एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड अलग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।